एक हमेशा से प्रश्न रहता है कि किस तरीके से मतलब अगर आप बात करें कि कोई भी एस्पिरेंट है उसमें ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो कि ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। हम लोग भी जब प्रिपरेशन करते थे तो वो चीज़ मे बी आई विल से कि लैकिंग था, जिस वजह से जो एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहिए था थोड़ा रह गए। तो ये एक एक्सपीरियंस के हिसाब से है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक एस्पिरेंट के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को डाइवर्ट करते हैं। जैसे एक एस्टैब्लिश्ड पाथ है, आपको ये बताया जाता है कि कुछ किताबें हैं ये आपको पढ़नी है, एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ मैगज़ीन मतलब जो कंपाइलेशंस कुछ आते हैं वो करना है और आंसर राइटिंग करना है। लेकिन जो हमारा फ़ोकस रहता है वो ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप निकलते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं एक प्रकार से, एक किताब दिखी वो बाय कर ली, एक सब्जेक्ट की, किसी ने कहा इससे ये आया तो वो बाय कर ली, किसी ने कहा कि और भी कई चीज़ें हैं कि किसी ने कहा ये आया तो वो बाय कर ली, कई मैगज़ीन्स हैं वो बाय कर लिया, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ है तो उसको बाय कर लिया। जो भी हमें अच्छा लगता है उसको हम खरीद के रखना चाहते हैं रूम के अंदर। देखो ये चीज़ आपको एक फ़िलॉसफ़र, एक रिसर्चर्स, एक किसी भी फ़ील्ड में लेकर जा सकता है, बट एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग भी जब प्रिपरेशन करते थे तो ये एक टेंडेंसी थी, वो थी कि ठीक है ये किताब अच्छी लग रही चलो इसको पढ़ लेते हैं, ये किताब अच्छी लग रही इसको पढ़ लेते हैं। ऐसे पूरा रूम को किताबों से भर लिया था। ज़रूरी नहीं है 8 किताबें 7-8 किताबें हैं, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ो, सिलेबस अच्छे से देखो और आंसर राइटिंग करो। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने दिमाग को कैसे रिस्ट्रिक्ट करें, ये एक एस्पिरेंट के अंदर बहुत ज़रूरी है। रिक्वायर्ड जो कंटेंट है उसको किस तरीके से फोकस करें। जैसे अगर आप देखोगे कि ब्रूस ली का नाम आपने सुना होगा, उसने कहा कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो कि जिसको 10,000 किक्स आती है, मुझे उससे डर लगता है जिससे जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। ये क्योंकि आप मल्टीपल या हज़ारों चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। एक्सपर्ट आप कुछ ही चीज़ों के लिए बन सकते हैं, और जब आप एक्सपर्ट बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। या आपको ये देखना है कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि वो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, कवर करना है, जो चाहिए कि ये नहीं कवर करना है तो इसको इग्नोर करना चाहिए। ये एक हमेशा से बात मन के अंदर रखना चाहिए कि अपने मन के जो मन है उसको किस तरीके से हम थोड़ा रोक सकते हैं बहने से, क्योंकि ये बहाव आपको कहाँ लेकर जाएगा आपको नहीं पता है। आपको एक दिमाग के अंदर ठहराव लाना पड़ेगा। अगर हमने उस ठहराव को नहीं लाए तो हम कभी भी रिवीजन नहीं करेंगे, और ये जो क्वालिटी एक लैकिंग एस्पिरेंट के अंदर होगी तो फिर हो सकता है वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक बड़ा फिलोसफर, एक बड़ा रिसर्चर या जो भी एक डिफरेंट फील्ड में एंटर कर सकता है, बट एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। ये कमी मेरे अंदर भी थी और ये कमी आपके अंदर ना हो, ये आपको इंश्योर करना है। थैंक यू।